अब विशाल की मम्मी का एक्सपीरियंस देख के मैं अपने पापा मम्मी को भी कई बारी ट्रिप्स पे ले गया हूँ, तो याद आया कृष्णा के पापा मम्मी मुझे मिलते हैं। सब लोग जब पेरेंट्स को लेकर आते हैं ना, तो मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ कैसा लग रहा है। सच में उनके पास जवाब ही नहीं होते, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें एक ही कमरे में रख के सुलाया है, खुद भी बड़े हुए हैं, हमें भी बड़ा करा है। हमारे पेरेंट्स ने सोचा ही नहीं था कि 4 कमरों वाला घर या इतने बड़े विलास में कंपनी घुमाएगी। बट ये सारे सपने हमारे जब पूरे होते हैं, हमारे पेरेंट्स देखते हैं ना, तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। और उनकी जब ब्लेसिंग्स मिलती है ना, एक ट्रिप पे ले जाके भगवान 100 ट्रिप्स के रास्ते खड़े कर देता है। सुनने मतलब सारी खुशियां, सारी मोटिवेशन से एक तरफ, पेरेंट्स को जरूर एक बारी जरूर बनता है फॉरएवर की ट्रिप पे लेके जाना, ताकि उन्हें पता लगे कि उनका बेटा, उनकी बेटी कम नहीं। क्योंकि हमारे माँ बाप ना हमेशा से हमें कम मानते थे। क्या बोलते थे मेरे पापा मुझे, पता क्या, उसके बेटे को देख, वो अपने पापा के साथ दुकान पे जाता है, तू भी दुकान पे चलिए, अगर तेरा जॉब में कुछ नहीं हुआ या तेरी बीवी में कुछ नहीं हुआ। और अगर मैं दुकान पे नहीं जाता था तो मुझे बोलते थे कि उसके बेटे को देख, उसकी नौकरी लग गई, उसकी पढ़ाई अच्छी हो रही है। मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं थी। तो हमारे पेरेंट्स को सबसे पहले हमें मन करता है ना कि कुछ दिखाएं कि आपका बेटा कुछ कर सकता है। सो सबसे पहली चीज डाल लो अपने दिमाग में, किसी मीटिंग से मोटिवेशन नहीं, आपके पेरेंट्स से आपको सेल्फ मोटिवेशन हमेशा के लिए अपने माइंड में डालनी है। ओके, तरंग भाई ने स्ट्रक्चर की बात करी, कृष्णा भाई ने एक बहुत अच्छा माइंडसेट दिया। ये माइंडसेट आप सबको लेना है। हम आपको किसी शॉर्ट टर्म प्लानिंग, वीकली मैपिंग के लिए हर बारी हैमरिंग करते नहीं, बट अवर ओनली गोल इज कि एक माइंडसेट मिल जाए। ज्यादा काम करके एक दिन में तो कोई सक्सेसफुल नहीं होने वाला। रेगुलर काम करके हम सब हो जाएंगे। अभी कृष्णा भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि चेक करो, आप 8-10 घंटे काम कर रहे हो, मैं तो मैरिड हूँ, कृष्णा भाई की शादी होने वाली है, भाई देखना अभी उसके बाद भी काम कर रहे होंगे, मैं भी काम कर रहा हूँ ना। अभी आप लोग तो बहुत यंग हो, आपके ऊपर कोई बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, आप 10 नहीं 14 घंटे कर सकते हो। मैं कॉलेज जाता था, सुबह 7 बजे कॉलेज से निकलता था, 12 बजे कॉलेज से भाग के फॉरएवर के ऑफिस जाता था, फिर रात को 12 बजे घर आता था और 5 घंटे सो के फिर सुबह 7 बजे कॉलेज जाता था। फॉरएवर की वजह से एक चीज समझ आ गई कि 50 साल की एज में मेरे पापा दुकान जा रहे हैं ना, तो वो आज क्यों जा रहे हैं? क्योंकि शायद उन्होंने 20-25 साल की उम्र में रियलाइज नहीं करा कि मैं कुछ ऐसा सिस्टम बिल्ड करूं जिससे कि मुझे 35-40 के बाद काम ना करना पड़े। हमारे पेरेंट्स, आप लोग, अच्छा किस किस के पेरेंट्स आज भी काम कर रहे हैं? आज मंगलवार का दिन है, ट्यूसडे का दिन है, चाहे सैटरडे हो संडे हो, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, आप सुपरवाइजर हो, आपके पापा काम पे गए हैं आज? सर्विस पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं? आई कैन प्राउडली से मेरे पापा, कृष्णा भाई, तरंग भाई, हम तीनों के पेरेंट्स आज वो काम नहीं करते जिस वजह से, मतलब मैं चलता हूँ, आप लोगों को यही गोल रखना चाहिए कि आपके पेरेंट्स को जल्दी से जल्दी रिलैक्स करें, एंजॉय करें। एक गोल। या तो दूसरी चीज, अगर इतने मेहनत नहीं कर पा रहे ना, तो एक डरावना सपना दिखाता हूँ। आपके पापा की एज क्या है? 50, 45? सबके पेरेंट्स मेरे ख्याल से 50 साल के लगभग 50 प्लस हो। एक सपना देखो डरावना वाला, आप 50 साल के हो गए हो, आपका बच्चा आपसे हर चीज मांग रहा है, एक्सपेक्ट करता है कि पापा मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे दोस्त के पास है, और आपको आज भी काम करना पड़ रहा है। आप आज काम करने में थक रहे हो, तुम्हारे पापा 50 साल के हो गए, क्या पापा बोलते हैं नहीं यार आज मेरा मन नहीं है कॉलिंग करने का, आज मेरा मन नहीं है जॉब पे जाने का, अरे बेटा देखी जाएगी तेरी फीस, कॉलेज, कपड़े सब देख लूंगा? पापा ने कभी बहाना दिया? जो आप अपने अपलियन को बहाना देते हो, सर आज ना मन नहीं करा, आज मैंने डाउट स्टेशन क्यों नहीं लिया, सर आज ना लोग कम थे, तो क्या पापा की दुकान पे ग्राहक कम है, मेरे पापा तब भी दुकान पे गए हैं ना, मेरे पापा को बुखार है तो पापा गए हैं ना, क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और एक बार इंसान जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ईएमआईज, लोन्स, कर्जे, इन चीजों के ट्रैप में आ जाता ना, तो फिर वो चाह के भी बाहर नहीं निकल पाता। मैं जॉब पे क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे नौकरी पे जाने से पहले ही पता लग गया कि मुझे अगर घर खरीदना होगा ना अपने पेरेंट्स के लिए, तो मुझे 20 साल तक होम लोन की ईएमआई देने के लिए हर महीने नौकरी करनी पड़ेगी, और 50 साल की उम्र तक मैं घर ही बनाता रह जाऊंगा। इस डरावने सपने को सोचना, क्या तुम अपने 50 साल के माँ बाप की तरह काम करने का दम रखते हो? नहीं ना, तो 5 साल टिक के फॉरएवर कर लो। 2 महीने 2 दिन का माइंडसेट देने के लिए ये मीटिंग नहीं करी, 5 साल का माइंडसेट लो, बड़ा माइंडसेट लो, क्योंकि वो 50 साल की उम्र में ज्यादा दुख होगा काम करते हुए। सुबह उठ के जाओगे, रेडी होके, लंच लेके, रात को आओगे, गुड मॉर्निंग बॉस, गुड नाइट बॉस, किसी सर्विस पे होगे, जॉब पे होगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा किसी की लाइफ में हो, बट एक बार सोच के देखना, 50 साल की उम्र तक मम्मी पापा की एज में काम नहीं करना, तो अभी उनके लिए काम कर लो। बिल्कुल। सेकेंड चीज, आज लेवल अप है,
लेवल अप के लिए क्लोजिंग्स करो। प्रोस्पेक्ट का मुझे बोला कि भाई अभी मैंने बीटेक करी है 4 साल की, 15 लाख रुपए लग गए बीटेक करने में, और अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं बीटेक वाली जॉब करूँ या जो आपने मुझे भी सेशन दिखा दिया वो करूँ। मैंने कहा देख भाई, लाइफ में हमेशा 2 चॉइसेस होती हैं, दोनों चॉइसेस बता रहा हूँ। पहली चॉइस, तू चुपचाप से मेरी बात मान के 1 साल के लिए फॉरएवर को देके देख। 1 साल फॉरएवर में अगर तेरा कुछ हो गया तो पूरी कभी जिंदगी में तू बीटेक की तरफ मुड़ के नहीं देखेगा अगर तेरा कुछ हो गया। दूसरी चॉइस, अगर तू फॉरएवर नहीं भी करता और तू जॉब में चला जाता है और 1 साल तू नौकरी करेगा, तो उससे जो सैलरी आएगी ना, तू उस सैलरी में इतना कंफर्ट जोन में आ जाएगा, तेरी सोच, तेरा माइंडसेट इतना छोटा हो जाएगा कि तू कभी चाह के बिना फॉरएवर की तरफ आ नहीं पाएगा। और अगर आना चाहेगा तो तू मुझे पता क्या बोलेगा, भाई अब तो बहुत देर हो गई, अब तो बहुत बड़े लेवल पे हो गए आप लोग, अब तो नहीं हो पाएगा। तो एक बार इंसान जब फंस जाता है ना, फिर उसके लिए वापस आना मुश्किल होता है। और 1 साल बाद तेरे को बीटेक की जॉब मिल जाएगी ना, 1 साल बाद बीटेक की जॉब मिल जाएगी, लेकिन 1 साल बाद तू फॉरएवर नहीं कर पाएगा। तो देख के देख।